हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए यूनिट का स्टार्ट करने वाले हैं और उस यूनिट का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज कौन सा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बीएससी मैथमेटिक्स या मैथ्स ऑनर्स के सिलेबस में पार्ट 2 के 4th पेपर में आता है। तो देखिएगा, लिखा गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोग का ये यूनिट हो गया और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पीडीई। इसका डिफिनेशन क्या है? तो ध्यान देंगे, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और दूसरे तरफ से यहां से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे अब से। तो इस तरीके से बीएससी मैथमेटिक्स में आपका 2 यूनिट चल रहा है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखे थे, ठीक वैसे ही उसी से मिलता जुलता थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, बट उसी से मिलता जुलता रहेगा कौन सा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान देना ये है कि इसका डिफिनेशन कहता है कि इक्वेशंस कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड पीडीई। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हम लोग को कि पार्शियल डेरिवेटिव कहते किसको है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको यहां बता रहे हैं कि जैसे आप जानते हैं कि dy बाई dx, इसको आप बोलते हैं क्या? डेरिवेटिव। 12th क्लास तक इसको क्या बोलते थे? डेरिवेटिव। अब इसी को हम लोग ग्रेजुएशन में क्या बोलते हैं कि बीएससी मैथ में इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जिसमें आ गया, जिस इक्वेशन में, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये dy बाई dx दी गई, इसका मतलब क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर इसी के स्थान पर अगर ये हो जाए, देखिए डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे? डेल वाई बाई डेल एक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डेल वाई बाई डेल एक्स आएगा और ये dy बाई dx किसमें आएगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपको यहां समझ में आया कि पार्शियल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि डेल वाई बाई डेल एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपको ये सब पता है। चलिए, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इक्वेशंस कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड पीडीई। यानी कि अगर वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव हो या फिर एक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीडीई, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन। सही है। अब देखिए, इसमें एक और ध्यान दीजिए कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तो समझ में आ रहा है क्या कि अगर जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव होगा, वह एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान क्या देना है हम लोग को कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वह 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। अब फिर बात आता है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर z इक्वल टू एफ ऑफ x, y, ऐसे ही आएगा इसमें, मान लीजिए हम लोग, तो यहां पर जो x और y है इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और चूंकि इसी x और y पर z डिपेंड करता है, इसलिए यहां पर z कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से x और y क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z क्या कहलाएगा? x और y क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कहा जा रहा है कि जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा या फिर 2 से ज्यादा भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं एग्जांपल। तो देखिएगा, ये हम लोग का पहला एग्जांपल है x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू 0। देखिएगा, इसमें देख रहे हैं कि z क्या है, तो z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पूरे इक्वेशन में z यहां भी है, z यहां भी है, कि z क्या है? तो z है हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल और ये x और y कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सही है। और पार्शियल डेरिवेटिव देखिए, डेल x बाई डेल z, और यहां क्या है? डेल z बाई डेल y। तो डेल z बाई डेल x और डेल z बाई डेल y ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव्स है। तो ये क्या कहलाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखिए, इसमें भी डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाई डेल क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है। ये भी क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है। और पार्शियल डेरिवेटिव एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो क्या कहलाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पूछ रहे हैं कि इसमें कौन डिपेंडेंट वेरिएबल और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल z और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y। ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल है x स्क्वायर डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2z बाई डेल एक्स
डेल वाई इक्वल टू साइन एक्स। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल बताइए तो जेड। अब फिर सोच रहे हो कि कैसे पहचाने, तो देखिए जिसका डिफरेंशिएशन वो क्या है डिपेंडेंट, और जिसके रेस्पेक्ट में वो क्या है इंडिपेंडेंट। तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर भी क्या है एक्स है और वाई भी है, तो एक्स और वाई इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए यहां पर जो आप डेरिवेटिव देख रहे थे वो क्या था, एक बार डिफरेंशिएशन है तो फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पर क्या है सेकंड ऑर्डर का, यहाँ पर भी क्या है सेकंड ऑर्डर का। तो अभी हम लोग ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि बस पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसमें भी आया। अब ये बताइए कि इसमें आया तो देख रहे हैं यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव और यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब कि यह भी क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये फिफ्थ इक्वेशन में देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें देखिएगा जेड क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स और वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और चूंकि इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो पार्शियल डेरिवेटिव कितने हैं 1 2 3, तीन पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब कि यह भी क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ ध्यान देंगे ये क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो पार्शियल डेरिवेटिव दिख नहीं रहा है, तो ध्यान देंगे p यहाँ पर जो आया है p को ही हम लोग अभी p के किसको रिप्रेजेंट करता है q किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए, इसको हम लोग पूरा अच्छे से लिखने वाले हैं, इसको मिटा करके। तो p किसके लिए आता है तो ये डेल जेड बाई डेल एक्स के लिए आता है, और q किसके लिए आता है तो q डेल जेड बाई डेल वाई के लिए आता है। तो ये समझ में आ गया कि इसमें भी p और q दिख नहीं रहा है हम लोग को पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन p आएगा, इसका मतलब क्या डेल जेड बाई डेल एक्स, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव तो है, तो पार्शियल डेरिवेटिव इसमें भी आया, मतलब यह भी क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप कि आपको ये सभी समझ में आया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन मोस्ट जनरल फॉर्म इज f ऑफ x, y, z, p, q इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसा होता है, तो ये इस फॉर्म में होता है। यहां से इसका मतलब क्या, तो आप समझ रहे हैं एक्स वाई जेड ये क्या है वेरिएबल है, और p और z क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, p क्या है डेल जेड बाई डेल एक्स, और q क्या है डेल जेड बाई डेल वाई है। तो जब भी बात की जाए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताइए, तो हम लोग क्या लेंगे p ऑफ f ऑफ x, y, z, p, q इक्वल टू 0 ऐसे लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्डर के। अगर ये समझ में आ गया क्या कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो अब देखते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे। तो कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका क्या, पढ़िए इसको पढ़ लिख देते हैं, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यहां पर ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने के इसको एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से तो देखिए ये जितने भी इक्वेशन दिए गए ये 6 के 6, इसी एग्जांपल को हम लोग इसमें ले लेते हैं, समझ रहे हैं, तो समझिए इसको। अब ये बताइए कि यहां से हम लोग पहला एग्जांपल है, देखिए ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल कौन सा हम लेंगे, ये 6 के 6 एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, इसी में देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसमें देखना है कि दो जगह है क्या पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका भी ऑर्डर कितना है तो 1, इसका मतलब क्या कि इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, ऑर्डर कितना हो गया 1, समझ रहे हैं। अब ये बताइए इसमें भी ऑर्डर कितना होगा, तो इसमें भी आप समझ रहे हैं ऑर्डर कितना होगा 1, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है। अब ये बताइए इसमें ऑर्डर कितना, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर कितना है 2 है, यहां पर भी 2 है, मतलब कि इसमें ऑर्डर हो गया हम लोग का 2 हो गया, समझ रहे हैं। अभी बताइए इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहां पर ऑर्डर कितना है 2 है, और यहां पर ऑर्डर कितना है 2, तो मैक्सिमम कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 है, यानी कि ऑर्डर यहां से इसका हो जाएगा 2, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अभी इसका देखिए इसमें देख रहा है कि अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो कितना है 3, इसका ऑर्डर देखेंगे तो कितना है 2, और इसका ऑर्डर देखेंगे तो कितना 1, ऑर्डर का मतलब कितना डिफरेंशिएशन, तो इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर 1, तो मैक्सिमम कितना यानी हाईएस्ट ऑर्डर कितना, तो हाईएस्ट ऑर्डर 3, तो इसलिए इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये p है, तो इसके जगह क्या डेल जेड बाई डेल एक्स,
इसके जगह भी क्या है डेल जेड बाई डेल एक्स, इसके जगह भी डेल जेड बाई डेल एक्स, इसके जगह भी डेल जेड बाई डेल वाई। तो कहने का मतलब क्या कि जहां पी है वहां डेल जेड बाई डेल एक्स और जहां क्यू है वहां डेल जेड बाई डेल वाई। तो वहां यहां में भी क्या आ रहा है एक ही बार डिफरेंशिएशन आ रहा है, यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स का है डेल जेड बाई डेल वाई एक ही बार। तो इसलिए यहां पर भी ऑर्डर कितना हो जाएगा यहां से, तो यहां से हो जाएगा ऑर्डर 1। और एक बात ध्यान देंगे, अगर किसी भी इक्वेशन में केवल पी और क्यू हो, सब पूरे में क्या हो केवल पी और क्यू हो, तो ऑर्डर कितना होगा उसका 1 ही होगा। ये समझ में आया। अब देखते हैं क्या कि डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहां समझिए, आप जैसे देखें क्या कि उसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो आप जिससे आप ऑर्डर निकालते हैं किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका होल पावर देखिए कितना है, जितना आएगा वही कहलाएगा उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां ये क्या है रूट आए रेडिकल्स हो या फिर पावर में क्या फ्रैक्शन हो, तो पहले उसको हम लोग हटा लेंगे, इसे रैशनलाइज कर लेंगे। अब यहां समझिए, इसके एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देख रहे हैं ये। अब अगर हम आपसे ये पूछे कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कितना है, तो देखिए तो यहां पर भी ऑर्डर कितना है 4, यहां पर भी ऑर्डर कितना है 4, तो इसमें तो मैक्सिमम कितना है 4 ही है, यानी कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। यहां पर ऑर्डर कितना, तो यहां पर पहले ही बताया आपको क्या कि P और Q केवल P हो या केवल Q हो या फिर P और Q दोनों हो, P और Q के अलावा दूसरा नहीं हो, तो यहां से लोग क्या बोलेंगे इसको फर्स्ट ऑर्डर ही बोलेंगे। सही है। अब ये बताइए, तो इसमें बात की जाए आपसे कि डिग्री कितना, तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं और इससे भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में तो 4 है, दूसरा कोई पार्शियल डेरिवेटिव है नहीं। तो इससे अगर देखेंगे तो कितना आएगा 1, या इसे देखेंगे तो भी कितना 1, तो यहां से डिग्री कितना हो गया, डिग्री कितना हो गया 1, लेकिन ऑर्डर कितना, तो 4। ध्यान देंगे क्योंकि 4 बार डेरिवेटिव है। ठीक है। अब बताइए यहां से इसका डिग्री कितना, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, डिग्री यहां से होगा 2। डिग्री कितना होगा 2, क्योंकि देखिए इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहां समझिए, आपको यहां पर इसको लिख देते हैं, लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, यहां पर ये क्या है जेड है, जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है जेड। तो यहां पर ये देखिए, आप इससे क्लियर कीजिए या फिर इससे क्लियर कीजिए, दोनों के दोनों टर्म में क्या है फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो इसका होल पावर कितना है 2, तो ऑर्डर होगा फर्स्ट और डिग्री कितना 2 हो जाएगा। सही है। अब ये आइए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 6 के 6 एग्जांपल देखे, इन सभी का भी डिग्री देखते हैं। तो यहां से इसका डिग्री बताइए, यहां से भी बता सकते हैं, यहां से भी बता सकते हैं, तो कितना होगा 1। यहां से देखिए तो यहां से भी, यहां लिख देते हैं इसका डिग्री कितना होगा, तो यहां से भी 1, और इसका डिग्री कितना, तो यहां से भी इसका डिग्री हो जाएगा 1। और यहां से अगर डिग्री की बात करें तो देखिए यहां पर भी क्या है 2 है और यहां पर भी 2 है, तो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, दोनों में किसी से ऑर्डर डिग्री देख सकते हैं। तो डिग्री कितना हो जाएगा, यहां से ये हो गया डिग्री, यहां से ये भी कितना, तो ये हो गया 1। लेकिन एक बात का ध्यान देंगे, यहां से देखिए अगर यहां से डिग्री की बात की जाए कि डिग्री कितना, तो ये बताइए जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या होगा, देखिए यहां से ये रूट हट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा स्क्वायर आएगा ऐसे। तो ये बताइए यहां से ये भी पार्शियल डेरिवेटिव और ये भी पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन आप ऑर्डर निकालेंगे किससे, इससे बिल्कुल नहीं, इससे, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है। ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यही है, तो इसका होल पावर कितना 2, यानी कि डिग्री कितना हो जाएगा 2। अब यहां समझिए, इसमें देखिए यहां भी पार्शियल डेरिवेटिव, यहां भी पार्शियल डेरिवेटिव, यहां भी पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन, तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये है ना, तो इसका होल पावर कितना है 1, यानी कि इसका डिग्री कितना, तो इसका भी डिग्री हो जाएगा कितना 1, क्योंकि होल पावर 1 है। अब इसमें बात करें तो इसमें क्या P या Q, तो P का होल मैक्सिमम पावर देखिए, आप इसको इसके जैसे समझ सकते हैं, तो कितना आएगा इसमें डिग्री 1 आएगा, तो ये 6 नंबर का डिग्री कितना 1। तो इस तरीके से आप अभी देखें कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे और उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर कैसे लिखेंगे और उसके डिग्री को कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या फिर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिएगा
लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखा गया है कि अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स occur only in the first degree। ध्यान देंगे यहां से क्या लिखा गया है, फर्स्ट डिग्री, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहलाएगा यदि क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका पार्शियल डेरिवेटिव किस ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर का हो, साथ ही साथ वह मल्टीप्लाई में नहीं हो। जैसे यहां पर जो भी हम लेंगे वो अगर मान लीजिए कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, सही, तो यहां पर z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात किया ही नहीं जा रहा है, तो x और y की कोई बात नहीं किया गया, z का बात किया गया क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या कर रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी कि z का पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल z बाई डेल x हो या डेल z बाई डेल y हो, ठीक है, वह किस ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर का। ध्यान देंगे z या इसका पार्शियल डेरिवेटिव डेल z बाई डेल x या डेल z बाई डेल y, ये तीनों जब भी हो तो किस ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर का हो। देखिए लिखा गया फर्स्ट डिग्री का, सॉरी किस डिग्री का, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन फर्स्ट डिग्री का हो। और इसमें एक बात क्या ध्यान देना है, ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी कि जितने भी उसमें डेरिवेटिव दिए रहेंगे, देख रहे हैं जो भी एक इक्वेशन दिया गया है इसमें एक, जैसे आप इसको देख लीजिए, इसमें देखिएगा इसका होल पावर कितना है, 1, इसका भी होल पावर क्या होना चाहिए, 1, इसका भी होल पावर क्या होना चाहिए, 1, यानी कोई भी अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए तो उसका होल पावर क्या होना चाहिए, 1, डिग्री 1 होना चाहिए सभी पार्शियल डेरिवेटिव का, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें कह रहा है, आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी कि वे एक साथ मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, यानी कि आप z में अगर z से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, तो ये भी नहीं होना चाहिए, और डेल z इंटू डेल z बाई डेल एक्स इंटू डेल z बाई डेल वाई भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आपस में गुणा भी नहीं होना चाहिए, सही है। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव दिए गए हों सबका डिग्री 1 हो और साथ ही साथ भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं हो, पहला बात। और दूसरा बात इसमें क्या कह रहा है कि अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट लीनियर, यानी कि अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर नहीं है तो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा, यानी कि हम लोग को केवल आइडेंटिफाई कर लेना है कि लीनियर है या नहीं, अगर लीनियर है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये कुछ 9-10 एग्जांपल्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जांपल है हम लोग का x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल y। तो देखिएगा इसमें क्या बोला गया, इसका डिग्री, तो डिग्री का मतलब इसका होल पावर कितना, 1, इसका भी डिग्री, इसका होल पावर कितना, 1, सही है, और इसके साथ कोई भी दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब यह क्या है, लीनियर है, यह क्या होगा, लीनियर, सही है। अब दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल ये देखिए, यहां पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर तो 2 है, ऑर्डर से मतलब नहीं है, मतलब किससे, डिग्री से। तो डिग्री कैसे, इसका होल पावर कितना है, 1, इसका भी होल पावर कितना है, 1, इसका भी होल पावर कितना है, 1। तो जब 1 और 1 है मतलब कि क्या, फर्स्ट डिग्री यहां से, तो फर्स्ट डिग्री है तो क्या होगा, यह लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर, ये भी हो गया लीनियर। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल में क्या किया गया है, तो थर्ड एग्जांपल देखिए इसका होल पावर 2 है, ये इसका होल पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसका डिग्री कितना मिल गया, 2, कितना मिल गया, 2। इसका मतलब कि यह क्या है, लीनियर है कि नहीं है। अगर ये समझिए, अगर ये 2 नहीं है, अब बताइए, क्योंकि 2 यहाँ पर और लिए हैं इसलिए बिना 2 वाला एग्जांपल ले लिए, तो ये बताइए यहाँ पर ये ऐसे है तो ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, सोचिए खुद से। तो आप देख रहे हैं कि इसका अगर आप होल पावर देखेंगे तो कितना मिलेगा, 1, यानी डिग्री 1,
इसका भी होल पावर कितना, तो 1, यानी इस पार्शियल डेरिवेटिव का भी डिग्री 1, इस पार्शियल डेरिवेटिव का भी डिग्री 1। तो कहने का मतलब ये कि जब सभी पार्शियल डेरिवेटिव का डिग्री 1 तो क्या होगा, लीनियर होगा। तो ये भी कितना हो गया, लीनियर। अब आप इस फोर्थ एग्जांपल में देखिए, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव है सबका डिग्री 1 होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल z का भी डिग्री 1 होना चाहिए। ये देखिए इसका होल पावर कितना हो गया, 2। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसका डिग्री कितना हो गया, 2। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन लीनियर। ये हो जाएगा नॉन लीनियर। अब ये बताइए, इसको देखिए, तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना है, ये del 2z by del x स्क्वायर, तो इसका डिग्री 1 है। इसका भी डिग्री कितना है, 1। इसका भी डिग्री कितना है, 1। इसका भी डिग्री कितना है, 1। ये सही है। लेकिन एक जो दूसरा बात बोला गया था क्या, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ गुणा में नहीं हो, मल्टीप्लाइड नहीं हो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है, देखिए ये del z by del x और ये del z by del y क्या है, मल्टीप्लाई में है, मतलब कि यह क्या है, नॉन लीनियर। तो ये हो गया नॉन लीनियर। 6th एग्जांपल देखिए, इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसका भी होल पावर कितना है, 1, मतलब कि डिग्री 1। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, z ये डिपेंडेंट वेरिएबल इसके पार्शियल डेरिवेटिव से क्या है, मल्टीप्लाई में है ऐसा। तो यह क्या हो जाएगा, क्या बोला है, नॉट मल्टीप्लाइड, बट यहां पर क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए यह भी क्या होगा, नॉन लीनियर। तो ये भी हो गया नॉन लीनियर। अब ये 7th एग्जांपल देखिए, ये क्या कर रहा है, इसका भी अगर आप डिग्री देखेंगे तो 1, इसका भी डिग्री देखेंगे तो क्या है, 1, और इस पार्शियल डेरिवेटिव में z से मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो क्या है, z का स्क्वायर है, तो यहां पर इसका z का पावर 2 हो गया। जबकि कह रहा है क्या कि और फर्स्ट डिग्री यानी कि डिग्री 1 होना चाहिए, लेकिन यहां से डिग्री कितना मिल गया, 2, इसलिए यह भी क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर। यह भी क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर। और यहां ध्यान देंगे p और q, अगर इसमें देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में क्या है, p और q है, तो p का पावर 2 हो या q का पावर 2 हो, किसी एक का पावर 2 हो या दोनों का भी हो सकता है, या फिर p और q मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होता है, वह नॉन लीनियर। p और q में से किसी एक का पावर या दोनों का पावर एक से ज्यादा हो तो वह क्या होगा, नॉन लीनियर। तो यहां देख रहे हैं p का पावर 2 है, तो ये इसे भी कह सकते हैं क्या कि ये नॉन लीनियर है, या इसको देख करके भी कह सकते हैं कि यह क्या है, नॉन लीनियर, क्योंकि इसका पावर क्या है, एक से ज्यादा है। या फिर यहां देखिए p का पावर 1 है, q का पावर 1 है, लेकिन मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए यह भी क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। लेकिन अगर यही होता p प्लस q इक्वल टू z, तो वह हो जाता लीनियर। सही है, ये तो समझ में आया। अब इस पर एक और एग्जांपल देखिए, और उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको फिनिश। तो देखिए इस पर लास्ट एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल नंबर 10 देखिएगा, इसमें क्या देख रहा है आप कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना है। तो देखिए डिग्री कैसे देखते हैं, तो डिग्री देखने के लिए देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, तो वो यहां से मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और ये भी क्या है, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। यानी इस इक्वेशन का अगर ये बात की जाए कि ऑर्डर कितना, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2, क्योंकि 2 है, हाईएस्ट कितना है, 2 है, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर डिग्री की बात की जाए तो आप जानते हैं कि जिस टर्म से, जिस डेरिवेटिव से, पार्शियल डेरिवेटिव से आप ऑर्डर डिफाइन करते हैं, यानी ऑर्डर निकालते हैं, उसी का होल पावर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री। तो इससे निकालना है, इसका होल पावर कितना है, 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1। सही है। अब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, तो डेफिनेशन कहता है कि जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं सबका डिग्री कितना होना चाहिए, 1। तो यहां पर इसका भी डिग्री कितना है, 1, लेकिन इसका डिग्री कितना है, 2, क्योंकि होल पावर कितना है, 2, तो होल पावर ही बताता है। तो इसका होल पावर कितना है, 1, ठीक है। इसका होल पावर कितना है, 2, तो इसका डिग्री कितना, 1, इसका डिग्री कितना, 2, और इसका डिग्री कितना, 1। तो क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव दिए गए सबका डिग्री 1 1 1 है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। अब आप सोच रहे हो कि ये 9 एग्जांपल दे चुके हैं, ये 10वां एग्जांपल क्यों? तो इसीलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन लिखा गया है यह क्या है,
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के बावजूद भी यह नॉन लीनियर है। इसलिए आप ध्यान देंगे, अक्सर ये मिस्टेक हो जाता है क्या कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है तो वह लीनियर होगा, बट ऐसा नहीं है। देख लीजिए आप यहां से।